क्रिस राउफ से जब भी मैं बात करता हूं कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रख दें, कोई माइका लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। या वास्तविकता के साथ जागो। Shot of an emperor. जो छक्का लगा वहाँ पे थोड़ा भी हार्ट हुआ, निकला ऐसा कुछ भी नहीं मुंह से, बट पर्सनली हार्ट हुआ यार, थोड़ा सा गलत हो गया। Yeah, going into the last 8 balls, Virat's played one of those knocks that might cost you the game. Is back मतलब अगर कोई जिता सकता था वो वही किंग कोहली। मैंने टोल्ड हार्दिक वन थिंग कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे। उस ऐतिहासिक पारी के बाद पाक के पेस अटैक का घमंड चूर हो चुका था। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पटल पर भारत को पराजित करने का सपना देख रहा पाक खुद विश्व कप के इस बड़े मंच पटल पर जिम्बाब्वे से हार गया। जिम्बाब्वे से हार के बाद पाक की रस्सी जल चुकी थी, परंतु उसमें अकड़ अभी भी बाकी थी और उसकी गवाही है पाक की ये बयानबाजी। ये है वो एशिया कप की ट्रॉफी जिसके पीछे 6 कप्तान 6 मुल्क पड़े हुए हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि ये बाबर ने ट्रॉफी पाकिस्तान ही लेकर आनी है। मैच इस दफा होगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग ना हमें भूलने देते ना, 2003 में सचिन ने छक्का मारा, इसी तरह हम ना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भूलने देंगे। ऐसे में वक्त आया एशिया कप 2023 का। पाक एशिया के लिए पूरी तरह तैयार था और तैयार था उसका पेस अटैक। घनघोर बादलों के बीच मैच प्रारंभ होता है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद बाबर का हर तीर निशाने पर लगा। टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 4 विकेट खो देती है। शाहीन की शानदार वापसी से भारत के लिए ये मैच 21 और 22 का रूपांतरण था, परंतु किशन और हार्दिक ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों के संघर्ष से भारत एक बार फिर से खेल में वापस आ गया। इन दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी को देख बाबर ने साझेदारी को तोड़ने के लिए रऊफ के रफ्तार का सहारा लिया। रऊफ के इस रफ्तार से किशन कवल्ला गिरफ्तार हो गया। किशन को आउट करने के बाद रऊफ का ये रिएक्शन उसके अहंकार का उबाल था। अपने अहम में चूर रऊफ ईशान किशन के साथ बदतमीजी करते और युवा किशन को बाहर जाने का इशारा किया। रऊफ के इस इशारे से संपूर्ण भारत आग बबूला हो चुका था। भारत का बच्चा रऊफ से बदला चाहता था, परंतु कहानी अभी बाकी थी। भारत एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना चुका था, परंतु सबके सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर भारत कब लेगा उस बर्ताव का बदला? कौन तोड़ेगा रऊफ के रफ्तार का अहंकार? बारिश का वेला सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हुआ है। इनकी फटी हुई थी, अगर बैटिंग आ जाती थी इनकी तो फटी हुई थी। आते ही हमने उसको ऐसे उड़ाया जिस तरह कचरे को उड़ाते हैं, टोपी के पट की तरह ऐसा धोया कि ये याद करेंगे। और इनकी बोलती बांधी, पाकिस्तान ने आज तुम्हें रगड़े, धोए, मारे, ठोका, रोका। नहीं जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकल गया, मैं तो परेशान हूँ। आप भारत को वाकई बारिश ने बचाए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज जीता है। जी बिल्कुल जीता है। लग तो यही रहा था कि हम विन करेंगे, लेकिन बारिश वाकई इंडिया को बचा गई है। कोई बुमराह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है हमारी, तो कौन बुमराह? ऐसे में सुपर 4 के मुकाबले तय होते हैं और एक बार फिर से एशिया कप में इंडियन टीम का सामना 10 सितंबर को पाक से था। इस मैच का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत। सबकी निगाहों में ये मैच बेहद अहम था। एक बार फिर से एशिया कप में टीम इंडिया पाक के सामने थी। मैच प्रारंभ हुआ। बाबर ने टॉस जीतकर अपने पुरानी चाल का अनुसरण किया। उसके इस फैसले का इंतजार कर रहे भारतीय शेर पाक के प्रमुख गेंदबाज यानी बाम अस्त्र अफरीदी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हिटमैन ने इस छक्के के साथ खाता खोला, फिर गिल ने दौड़ कर पीटा। बाबर का ये बाम अस्त्र फेल हो चुका था। शुभमन के इन हमलों से वो घायल हो चुका था। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि पिछले मैच के हीरो बाम अस्त्र अफरीदी को बाबर ने आक्रमण से हटा दिया। इन गंभीर हालातों को देखते हुए बाबर ने प्लान बी को अप्लाई किया, परंतु बाबर के प्लान बी का इंतजार कर रहे हिटमैन ने मोर्चा संभाला और पाक के प्रमुख स्पिनर सदाब खान को पीटना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मैदान में बाबर का हर प्लान फेल हो रहा था। बाबर जाहिर तो नहीं कर रहा था, परंतु अंदर से बहुत रो रहा था।
पहले मैच में महज 35 रन देने वाले आफरीदी 10 सितंबर के दिन महज 18 गेंदों में 31 रन लुटा दिए। रोहित और गिल के सामने नासिम के अलावा पाक का कोई दूसरा गेंदबाज गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। पावर प्ले के समाप्ति तक टीम इंडिया ने 61 रन बना डाले। सदाब खान के हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि वो बंदा अपने लाइन और लेंथ दोनों भूल चुका था। उसके चेहरे की यह निराशा बता रही थी कि उस दिन उस वक्त उस पर क्या गुजर रही थी। इंडियन टीम के दोनों ओपनर्स का अर्धशतक पूरा हो चुका था। अब ये दोनों प्लेयर खुलकर खेलना चाहते थे। इन दोनों की निगाहें अब जम चुकी थी, परंतु सदाब की इस बॉल पर रोहित ने अपना विकेट फेंक दिया। खराब टाइमिंग के चलते रोहित शर्मा मैदान छोड़ चुके थे। अगले ओवर में साइन शाह अफरीदी ने एक शानदार वापसी की और शुभमन गिल को अपने 16 रन में फंसा लिया। बैक टू बैक टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। मैदान में जम चुके ये दोनों ओपनर अब मैदान छोड़ चुके थे। एक बार फिर से ऐसा लगने लगा कि पाक के इन गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया फिर से बिखर जाएगी, परंतु इस बार कहानी में बदलाव था। 20 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 135 रन पर 2 विकेट था। श्रेयस की जगह मैच खेल रहे राहुल और विराट टीम इंडिया की इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे, परंतु एक बार फिर से बारिश की वजह से ये मैच अब रिजर्व डे पर पहुंच चुका था। अगले दिन का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत रिजर्व डे के दिन पाक गेंदबाजों की धुलाई देखना चाहता था। विराट और राहुल ने बड़ी समझदारी के साथ पहले 25 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। फिर 30 ओवर में 175 रन। टीम इंडिया के पास 8 विकेट अभी भी बाकी थे। दूसरे दिन के खेल से पहले खबर आती है कि पिछले मैच में अपने रफ्तार का घमंड दिखाने वाले रऊफ इस मैच से बाहर हो चुके। ऐसे में पावर की समस्याएं बढ़ रही थी और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आक्रमण पाक गेंदबाजों पर जारी था। अपने परिस्थितियों को देखते हुए केएल राहुल ने अब पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। केएल ने सबसे पहले पाक के बुजुर्ग वरिष्ठ इफ्ती चाचा को अपना शिकार बनाया और चाचा के इस ओवर में अपने हाथ साफ करते हुए इस छक्के और इस चौके के साथ भीषण विध्वंस की शुरुआत की। 33वें ओवर में एक बार फिर से बाबर इफ्ती चाचा को बॉल थमा दी। चाचा के इस ओवर में विराट और राहुल दोनों ही बड़े प्रहार करते। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे राहुल अब पाक गेंदबाजों पर कदर मचा रहे थे। विराट का अर्धशतक आ चुका था। राहुल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 251 रन थे। पारी में अभी भी 10 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया के हाथ में 8 विकेट बाकी थे। यहाँ से टीम इंडिया के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पाक के हर गेंदबाज को अपना निशाना बनाओ और जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूदो। अब बाबर के पास उसका कोई प्लान बी नहीं था, क्योंकि रऊफ के बाद अब नासिम भी मैदान छोड़ चुके। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रमण से बचने के लिए बाबर ने अपने टीम के सबसे बुजुर्ग इफ्ती चाचा के हाथ में बॉल थमा दी। इफ्ती के इस ओवर में विराट ने 16 रन जड़ दिए। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज पाक पर पलटवार कर चुके थे। इनके प्रहार से टीम इंडिया 45 ओवर में 300 के पार पहुंच चुकी थी। 47वें ओवर में इस 2 रन के साथ केएल का शतक पूरा होता है। 38वें ओवर में इस 1 रन के साथ द किंग विराट का शतक पूरा हो चुका था। 48 ओवर तक टीम इंडिया 330 के पार पहुंच चुकी थी। अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था और अंतिम 2 ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने पाक गेंदबाजों को 26 रन कूट दिए। अब 50 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 356 रन थे। विराट तरन मसीन कोहली ने अपराजय अजय 122 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान विराट ने 3 छक्के और 9 चौके लगाए। वहीं दूसरी तरफ से केएल राहुल महज 106 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। ये मैच जीतने के लिए पाक को अगले 300 गेंदों में 357 रनों की चुनौती थी। ऑन पेपर ओडीआई की नंबर 1 टीम, एक ऐसी टीम जिसके पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज था, जिस टीम के कई बल्लेबाज आईसीसी के टॉप रैंकिंग में शामिल थे, उसके लिए 357 रनों का लक्ष्य कोई विशेष लक्ष्य नहीं। पूरी दुनिया जानती थी कि पाक के ये बल्लेबाज कितने विस्फोटक, कितने खतरनाक हैं। इनके सामने 357 रनों का ये लक्ष्य एक बौना सा लक्ष्य था। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाक के इन बल्लेबाजों के बल्ले से बॉल टच नहीं हो रही थी। शुरुआती 4 ओवर में पाक के ये बल्लेबाज महज 17 रन बना पाते हैं। 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इमाम को इस पाप से मुक्त किया और पवेलियन की राह पकड़ा दी।
इमाम के आउट होते द मैन द मिथ द पावर द जिम्बाब्वे मैदान पर आता। बाबर की इस एंट्री से संपूर्ण पाक को विश्वास था कि आज बाबर का दौरा आएगा और बाबर की इकलौती पारी से संपूर्ण भारत पराजित हो जाएगा। परंतु पाक की उम्मीदों में तब झटका लगा जब पाक का ये बाबर बुमराह की तैयारी करके आया था और हार्दिक से बोल्ड हो गया। 11वें ओवर में हार्दिक की इस बॉल पर बाबर 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ 5 खाने चित हो। बाबर का ये चेहरा बता रहा था कि ये बॉल बाबर की समझ से परे थी। ये बॉल बाबर की औकात बता रही थी। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के 4 विकेट गिर चुके थे। करंट रन रेट 4 से भी कम था और वहीं रिक्वायर्ड रन रेट पाक के औकात से बाहर था। 25 ओवर आते आते 100 रन पर पाक की आधी टीम पवेलियन की राह पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया में कमबैक कर रहे कुलदीप यादव ने एक बार फिर पाक बल्लेबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया और 30 ओवर का खेल खत्म होते होते पाक के 7 विकेट गिर चुके थे। एशिया कप में भारत का घमंड तोड़ने आया पाक इस मैच में अब अपनी लाज बचाने के लिए खेल रहा था। विश्व की नंबर 1 टीम, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, एक ऐसी टीम जिसके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज थे, वही पूरी टीम 32 ओवर आते आते 128 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। पाक को 228 रनों की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर। जसप्रीत बुमराह ने 5 ओवर में 1 मिडन फेंक करके 1 विकेट लिया। वहीं कुलदीप ने पाक के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारी ये मैच स्टोरीज, ये मैच डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिए क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।